गांव में एक हरीलाल नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। हरीलाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण उसे कोई भी काम करने में कोई रुचि नहीं रहती थी। वह बहुत ही आलसी और कामचोर हो गया था और वह बहुत कंजूस भी था। उसके पास कितना धन है और उसने वह धन कहाँ रखा है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं बताता था। लेकिन हरीलाल की आस्था ईश्वर में बहुत थी और वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था। अरे सुनते हो, जरा लाला जी की दुकान से जाकर राशन का सामान ले आओ। कितने दिनों से कह रही हूँ, घर में खाना पकाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, जाता हूँ। जरा कुछ पैसे तो दे दो मुझे सामान लाने के लिए। कुछ काम धंधा करते हो जो घर में पैसे आएंगे? सारा दिन घर में पड़े रहते हो। इतना आलस ठीक नहीं है। धीरे धीरे करके घर का सारा सामान जा रहा है। ये लो, मेरे पास तो ये सोने की अंगूठी ही बची है। इसे बेचकर घर का सामान ले आओ, शायद कुछ दिन और कट जाएंगे। जब देखो कोसती रहती है मुझे भला काम करने की क्या जरूरत। हमारे पास इतना सब तो पहले से ही है। ला, अब ज्यादा ताने मत मार मुझे। पता नहीं किस दिन पीछा छूटेगा मेरा तुझसे। हाय, मेरे तो नसीब ही फूटे थे। ऐसा आलसी कामचोर पति मेरे भाग्य में आया। हरीलाल सामान लेने के लिए चला जाता है और लाला जी की दुकान पर पहुंचता है। अरे ओ भाई हरीलाल, कैसे हो? क्या सामान चाहिए? अच्छा हूँ लाला जी, बस इस महीने भर का राशन चाहिए और सामान जरा घर पर पहुंचा देना। हाँ, क्यों नहीं। पैसे तो लाए हो ना, या फिर आज कुछ और बेचने आए हो? पैसे तो नहीं है, पर ये सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। देख लो, इसमें से जो पैसा बच जाए मुझे वापस कर देना। अरे भैया हरीलाल, इसमें तो तेरा आधे महीने का ही राशन आएगा। पिछला बकाया भी तो है जो काटना है मुझे। ठीक है, जल्दी भेज देना, मैं चलता हूँ। मंदिर जाने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं सामान तो अभी भेज दूंगा। तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। देखो, तुम्हारे माता पिताजी अपने ही रहे। तुमको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कम से कम घर का खर्च तो चल सके। कब तक तुम घर की चीजों को यूं ही बेचकर गुजारा करते रहोगे? तुम्हारे पिताजी के पास कितना कुछ था और अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक घर ही बचा है। हाँ, सब पता है मुझे। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी मैं काम कर लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो। बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। पता नहीं सबको मुझसे क्या परेशानी है। सारा दिन खराब कर दिया मेरा। मंदिर जाने में भी देर हो गई। हरीलाल जब मंदिर पहुंचता है तो वहां किसी योगी बाबा का सत्संग चल रहा होता है और हरीलाल योगी बाबा का सत्संग सुनने लगता है। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखाता है तो वो पाप का भागी होता है और पापी व्यक्ति को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है और उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और उस भटकती हुई आत्मा को ही हम भूत या चुड़ैल के नाम से जानते हैं। भूत और चुड़ैल हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो तो खुद असंतुष्ट आत्मा होती हैं, जो केवल दूसरे व्यक्ति को अशांत ही करती हैं। भूत और चुड़ैल की कोई परछाई नहीं होती। हरीलाल ने योगी बाबा का सत्संग बड़ा ध्यान लगाकर सुना और सत्संग खत्म होने के बाद वह घर की ओर चला गया। अरे ओ भाग्यवान, लाला जी ने राशन का सामान भिजवाया या नहीं? हाँ, वो खुद ही आए थे सामान देने। चलो ठीक है, कम से कम कुछ दिन तक की तो शांति मिली। अजी सुनते हो, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम कब तक ऐसे गरीबों की तरह जीते रहेंगे? हम यह घर बेच देते हैं। लाला जी इसकी अच्छी कीमत भी दिलवा देंगे। अपनी जरूरत के लिए हम कोई दूसरा घर ले लेंगे और बचे हुए पैसों से ऐश करेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं है इसकी। सुमन हरीलाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? देखो दिन निकल आया है। इतनी देर तक तो तुम कभी नहीं सोती। रोज तो तुम ही मुझे जगाती हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हरीलाल को सुमन की कोई आवाज नहीं आती, तो वह सुमन के कमरे में जाकर सुमन को देखता है और पाता है कि सुमन मरी हुई पड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सुमन
मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हरीलाल रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। हरीलाल के रोने की आवाज सुनकर लाला जी हरीलाल के घर आते हैं और उसकी इस दुख की घड़ी में उसे संभालते हैं और सुमन को गांव के पास में दफना देते हैं। हरीलाल अचानक हुई घटना से बहुत दुखी होता है। एक रात जब वह सो रहा होता है, तब अचानक उसके घर में जोर जोर से भयानक आवाजें आने लगती हैं। हरीलाल की जैसे ही नींद खुलती है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। हरीलाल बेहद डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम मुझे मारने आई हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुझे मारने आई हूँ हरीलाल। मुझे माफ कर दे चुड़ैल। अगर मैंने तेरा कुछ बुरा किया हो तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। अच्छा, जो मैं मांगूंगी तू दे देगा? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो जा, तेरे पास घर में जितना भी धन रखा है ले आ। मैं तेरा सारा धन ले जाऊंगी और तुझे तेरे धन के बदले में जिंदा छोड़ दूंगी। हाँ रुको, मैं भी देता हूँ। हरीलाल ने अपने घर के खुफिया दरवाजे से चुड़ैल को बहुत सारे गहने दे दिए और चुड़ैल सारे गहने लेकर चली गई। हरीलाल को गहने जाने का कोई दुख नहीं था। उसे तो अपनी जान के बचने की बहुत खुशी थी। अगली रात फिर से वही आवाजें आने लगी। हरीलाल की आंख खुली तो उसने देखा फिर से वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। देखो, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया है। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? नहीं, तूने मुझे सारा धन नहीं दिया। अभी तो तेरे पास बहुत धन है। ठीक है, मेरे पास अब बस ये सोने के बर्तन और कुछ सोने के सिक्के ही बचे हैं। ये भी ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। ठीक है, ला दे। और चुड़ैल सारा सामान भरकर चली जाती है। हरीलाल की तो हालत बहुत ही खराब थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु का दुख और ऊपर से एक चुड़ैल का साया उसे रोज परेशान किया करता था। कैसे हो भैया? लाला जी क्या बताऊं, मेरे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हरीलाल लाला जी को चुड़ैल का पूरा किस्सा सुनाता है। ये तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पास धन ही नहीं बचा है जो तुम चुड़ैल को दोगे। ये तो तुम्हारे मन का वहम है। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के जाने का दुख है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हरीलाल को लाला जी की बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि लाला जी ने तो हरीलाल की बात को जरा भी गंभीरता से नहीं सुना। हर रात की तरह इस रात भी वही डरावनी आवाजें आने लगी। फिर वही चुड़ैल हरीलाल के सामने आकर खड़ी हो गई। हरीलाल, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे भले ही मार दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अच्छा, ये घर नहीं है तेरे पास? इस घर को बेचकर मुझे धन ला कर दो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अब चाहे तो मुझे मार दो। अच्छा, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही चुड़ैल हरीलाल को मारने की तरफ बढ़ती है तो हरीलाल की नजर जमीन पर पड़ती है और वह देखता है कि चुड़ैल की तो परछाई दिख रही है। हरीलाल को तुरंत उस योगी बाबा की बात याद आती है कि चुड़ैल और भूत की तो परछाई नहीं होती, तो इस चुड़ैल की परछाई कैसे दिख रही है? हरीलाल समझ जाता है कि यह चुड़ैल असली नहीं है। वह हिम्मत दिखाता है और पास ही पड़े डंडे से चुड़ैल को मारने के लिए दौड़ता है। अब चुड़ैल उल्टा हरीलाल से डरने लगती है। अरे अरे, यह क्या कर रहा है? अच्छा, तू तो चुड़ैल है, तुझे किस बात का डर? रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। मुझे जाने दे, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। रुक जा, कहाँ जा रही है? अब मौन मुझे, आज मजा चखाता हूँ तुझे। हरीलाल चुड़ैल को डंडे से मारता है तो चुड़ैल का नकली चेहरा गिर जाता है और हरीलाल असली चेहरे को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई चुड़ैल नहीं
वह तो उसकी पत्नी थी। सुमन, तुम तो मर चुकी थी, और तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये सब किया है? अब बता, नहीं तो अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने यह सब लालच में आकर लाला जी के कहने पर किया। मैं तुमसे दुखी हो चुकी थी। हमारे पास धन होते हुए भी हम बहुत नीच जिंदगी जी रहे थे। एक दिन जब लाला जी घर में राशन देने आए थे तो उस दिन। सुमन, तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन फिर भी तुम और हरीलाल कैसी जिंदगी जी रहे हो? हरीलाल तो सुनता ही नहीं किसी की भी। तुम तो समझाओ कम से कम उसको। क्या करूं लाला जी, ये तो मेरी भी नहीं सुनते। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो बस इस आदमी से छुटकारा मिल जाए बस। एक तरीका है जिससे तुम्हें हरीलाल से छुटकारा भी मिल जाएगा और हरीलाल का धन भी मिल जाएगा। और इस तरह हमने यह पूरी योजना बनाई। कहाँ है वो लाला का बच्चा? सबसे पहले उसी का काम तमाम करूंगा आज मैं। हरीलाल सुमन के साथ लाला के घर पहुंच जाता है। अरे लाला, बाहर निकल। अरे कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को? लाला, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझे धोखा दिया। लाला जी की नजर सुमन पर पड़ती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी सारी पोल खुल चुकी है। हरीलाल, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में पड़ गया था। मुझे माफ कर दो। लाला जोर जोर से रोने लगता है। हरीलाल को लाला जी पर तरस आ जाता है, लेकिन हरीलाल लाला जी से अपना सारा धन वापस ले लेता है और वह गांव वालों की मदद से लाला जी और अपनी पत्नी को गांव से बाहर निकलवा देता है।